लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो ये शख्सियत हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये उत्तराखंड के एक महान विभूति हैं, जिन्हें हमने कल दिनांक 21 तारीख को खो दिया है। इनका देहांत होने से हमारे संपूर्ण प्रदेश को अपितु संपूर्ण राष्ट्र को एक बड़ी क्षति पहुंची है। इन शख्सियत का जो नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी। इन्हें हर कोई जानता है, चाहे बुजुर्ग से लेके बच्चा हर कोई इन्हें जानता है। पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने अग्रणी योगदान दिया और साथ ही इनके जो जीवन में किए गए कार्य कभी भुलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। साथ ही इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन हैं आए दिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है ये विषय, क्योंकि इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन हैं, इस बार की जो परीक्षाएं होंगी जुलाई से अक्टूबर माह में बहुत ढेर सारी परीक्षाएं कंटिन्यू होंगी। एक परीक्षाओं का अंबार आ जाएगा। अभी से आप लोगों को अपनी तैयारी प्रबल करनी होगी, तब जाके आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सुंदरलाल बहुगुणा जी, इनका जन्म 1927 को टिहरी गढ़वाल में, कुमाऊं गढ़वाल मंडल के अंतर्गत टिहरी के मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था। यदि मैं स्वतंत्रता से पूर्व की मैं बात करूं, तो इन्होंने जब टिहरी रियासत की जो स्वाधीनता हो रही थी, तो उन्होंने टिहरी की स्वतंत्रता के लिए वहाँ पर आंदोलन किया, संघर्ष रहित रहे। और स्वतंत्रता के बाद जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, उसके बाद विनोबा भावे आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उससे जुड़े। और उसके पश्चात यदि हम इनके जीवन काल की यदि बात करें, तो इन्होंने अपने जीवन को पर्यावरण के क्षेत्र में क्या होगा पूर्ण तरीके से समर्पित कर दिया। और हिमालय के लिए इन्होंने क्या करे, खतरे भी उठाए। और यदि मैं बात करूं, जो इसके जो हिमालय के जो संभावित जो खतरे थे, जिस प्रकार से हम पर्यावरण का दोहन करते जा रहे हैं, जिस प्रकार से पृथ्वी में आज इतना ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन फैल चुका है, जिससे कि हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग अधिक मात्रा में हो रही है। इन्होंने अपना जीवन संपूर्ण तौर पर पर्यावरण पर समर्पित किया और हिमालय के जो संभावित खतरे थे उनको रूबरू कराया जनता से, समाज के प्रत्येक हिस्से को उसके बारे में समझाया। और जब टिहरी बांध बन रहा था, तो उन्होंने इस बांध के विरोध में अपने स्वर बुलंद करे और अनेकों बार इनके द्वारा किया गया, प्रदर्शन किया गया। और साथ ही इन्होंने बड़े बड़े सत्याग्रह किए गए और बहुत लंबे तक आमरण अनशन किया गया। और अनेक बार जब इन्होंने प्रदर्शन और विद्रोह किया, तो सत्याग्रह भाषणों में भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है हमें, और लेखकों में। और इन्होंने अपनी पद यात्राओं के माध्यम से यदि हम बात करें, तो पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर बहुत अग्रणी योगदान दिया। और जो इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए, जो इन्हें भारत में ही नहीं अपितु अलग अलग देशों में ही इनको जाना जाता है। चिपको आंदोलन के लिए इन्हें विशेष महत्व दिया गया। वृक्षों के सम्मान में जो जानकारी देने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा अपना जीवन को समर्पित किया। अब बात करते हैं हम इनका एक बहुत बेहतरीन, यदि हम कहें तकिया कलाम कहें, या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में जो इन्होंने एक स्वर बुलंद करा। उन्होंने कहा, इनका एक जो संदेश था ये था कि
क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के यही अधिकार। कहने का तात्पर्य है कि हम जो जंगल के उपकार हम कभी नहीं भूल सकते हैं। जो मिट्टी है और जो पानी है और जो बयार मतलब जो वायु है, इसी के आधार पर हम आज जिंदा हैं। यदि इस चीज़ का अस्तित्व समाप्त हो जाए हमारे जीवन से, तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो ये चीज़ें हैं, इन्होंने जो अपने एक, यदि हम कहें, जो इन्होंने एक अपना जो ये संदेश जो बुलंद करा, इसी से ही जागरूकता समाज में आई और समाज के प्रत्येक तबके को इस बारे में जानकारी भी। आज हर किसी बच्चे के या जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हर कोई इस संदेश से रूबरू होंगे। क्या है जंगल के उपकार, जंगल के क्या उपकार हैं, हम इसको कभी अपने जीवन काल में इसको चुका नहीं सकते। चाहे मिट्टी की बात करें या पानी की बात करें या बयार की बात करें, ये जो चीज़ है ये जीवन की उत्पत्ति में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान निभाती हैं और जीवन को एक परिपाटी से एक अग्रणी तुल्य समान इसको परिपरित करती है और आगे निरंतर प्रवाहित करते हुए आगे चलती रहती है। एक तरह से ये जीवन को बदलने की कोशिश करती है, जीवन को एक सुखद बनाने का इन तीन चीज़ों से महत्वपूर्ण कालांतर बनता है। यदि हम बात करें जीवन जीने का जो महत्वपूर्ण अंग होता है, वो मिट्टी ही है, जहाँ से हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है, और पानी जिससे हम अपने जीवन को जीते हैं। यदि पानी ना हो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा। और बयार की बात करें तो वायु क्या होती है, प्राणदायिनी, जिससे हम सांस, हमारे जो शरीर का जो संचार तंत्र है उससे वो संचालित होता है, वो चीज़ रहती है। इनके द्वारा हमेशा से ही इन्हें भारत सरकार द्वारा समय समय पर अनेकों सम्मान दिए गए। यदि हम बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं, जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। ये पर्यावरण के क्षेत्र में, यदि सामाजिक क्षेत्र की यदि बात करूं, इन्होंने अपना पूर्ण जीवन क्या कर दिया था, इसी के प्रति समर्पित कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं, जिंदगी भर इन्होंने समाज को एक बेहतरीन दिशा देने के लिए काम किया। समाज में सेवा, जीवन को अच्छा बनाने का लक्ष्य, भले बुरे का दायित्व समझाया, और उनकी जो पहचान थी, जो लोग उनको जानते थे, वो पर्यावरणवादी विदित तौर पर उन्हें जानते थे, पर्यावरण कर्मी के तौर पे या पर्यावरण पुरुष के तौर पे इन्हें जानते थे। और इन्होंने पर्यावरण में अनेकों कार्य किए। और यदि हम इनके जीवन का दौर की यदि हम बात करें, इन्होंने जो संघर्ष किए, उन्होंने दलित उत्थान, नशा मुक्ति, ठीक है, दलित के उत्थान के लिए, नशा मुक्ति के लिए, और अनेक ऐसे प्रयास किए जो आज तक किसी ने नहीं किए थे, और इनके काम को कभी नहीं आंका जा सकता है। अगर इनके जन्म की जो इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि इनका जन्म 1927 में जो टेहरी के मरोड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था, और उसके बाद ये अपने आगे की अध्ययन करने के लिए लाहौर गए। वहाँ से इन्होंने BA पास किया, और जो इनकी पत्नी थी, इनका जब विवाह हुआ, इनकी जो पत्नी का नाम था, वो पत्नी का नाम था इनका बिमला नौटियाल के संयोग से इन्होंने क्या किया, आगे का सफ़र इन्होंने प्रज्वलित किया, और पर्वती नवजीवन मंडल की इन्होंने एक स्थापना करी, जहाँ पर हम पर्वती चीज़ों के बारे में समझ सकें, पहाड़ों के बारे में समझ सकें, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझ सकें। और 1949 में इन्होंने मीराबेन और बप्पा ठाकरे से संपर्क किया, और इन्होंने क्या किया, उस समय ये क्या था, एक बहुत बड़े राजनेता के तौर पर उभर के सम्मुख से आ रहे थे। और बप्पा जो ठक्कर बप्पा थे, उनके संपर्क में जब आए उन्होंने, तो दलित विद्यार्थियों पर जब बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा था, दलितों का कहीं ना कहीं उनको कुचला जा रहा था, उस पे इन्होंने बप्पा हॉस्पिटल पे इनकी स्थापना हुई, और उनके लिए इन्होंने
संघर्ष किया। और क्या था, जब हम यदि बात करें, जब हमारे देश में जब कूड़ मानसिकता के जब लोग अपना आधिपत्य जमा देते हैं तो जो अन्य वर्ग होते हैं उनको अछूत के तौर पर दृष्टि से देखते हैं। तो इन्होंने दलित वर्गों को मंदिर में जो पहले उनको जाने से रोका जाता था, क्योंकि आप देखिए दलित हो या शूद्र हो या कोई भी ले लीजिए, ये मानव द्वारा निर्मित किए गए शब्द है, मानव द्वारा जातियों को विभाजित किया। अगर हम एशियन हिस्ट्री की बात करें, यदि हम पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें, तब से कोई जातियाँ थोड़ा थी। ये समाज ने इसे ध्रुवीकरण के तौर पे एक राजनीतिक अड्डा और अपना लाभ उठाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करा, ठीक है। और इन्होंने जो दलितों को जब मंदिर में जाने के लिए जब रोका जाता था तो उस अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया और आंदोलन छेड़ दिया था। और 1971 में इन्होंने 16 दिन का आमरण अनशन किया। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए उसमें कूदे और कुछ समय तक ये क्या रहे, कांग्रेस से जुड़े रहे। और उसके बाद कांग्रेस से जुड़ने के बाद ये देश की जो आज़ादी की जो रणनीति थी, उन्होंने इससे क्या कर, उनका मोह इससे भंग हो गया था और उन्होंने जो देश की राजनीति थी उससे इन्होंने दूरियां बना ली और एक तरफ से कहें यह त्यागपत्र दे दिया। और इन्होंने अपना जो जीवन था संपूर्ण तौर से समाज के हितों के लिए न्यौछावर कर दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने समाज में बहुत ढेर सारे ऐसे कार्य किए, जिसमें हम बात करें भूदान आंदोलन की बात करें, दलित उत्थान की बात करें, शराब आंदोलन की बात करें, और इन सभी चीज़ों में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जब टिहरी बांध का जब निर्माण हो रहा था तो उस दौरान इन्होंने उस के विरोध में भी आंदोलन करा और केंद्र सरकार को इन्होंने जो आंदोलन किया था, केंद्र सरकार को इस आंदोलन से अपनी रणनीति को चेंज करना पड़ा। बात तो बनने से रोका नहीं गया, मगर उसमें कुछ परिवर्तन किए गए और उस नीतियों में सुधार किया। और जहाँ पर से यदि हम बात करें, जो इनको एक फ्रेम प्राप्त हुआ, इनको जो फ्रेम जो प्राप्त हुआ, चिपको आंदोलन में इन्होंने बड़ा योगदान दिया और उन लोग इन्हें वृक्ष मित्र के तौर पे भी जानते हैं। इन्हें वृक्ष मानो के तौर पर या वृक्ष मित्र के तौर पे इन्हें लोग जानते हैं। इनके अनेकों नाम से ये विख्यात हैं। और यदि हम बात करें 1981 में इन्होंने क्या किया, 1981 से 1983 तक इन्होंने क्या पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए, जागरूकता के लिए संदेश देना शुरू करा। और हिमालयी क्षेत्रों में इन्होंने करीब जो अपनी यात्राएं को विध्वंस तौर पर आगे बढ़ाया, जो विश्व स्तर पर इन्होंने जो कार्य किए, लगभग इन्होंने क्या गया 5000 किलोमीटर की पद यात्रा करी थी। इन्होंने 5000 किलोमीटर इन्होंने पद यात्रा, मतलब पैदल यात्रा इन्होंने की। और विश्व भर में यदि हम कहें तो इन्होंने काफ़ी सुर्खियां में बटोरी। ये जो आप ये पीक देख रहे हो यहाँ पर, ये उस समय की जो पीक है जिस समय चिपको आंदोलन चल रहा था। तो जब गौरा देवी की ने पूर्ण तौर पे इसका नेतृत्व किया था, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से भी ये जुड़े इन्होंने, क्योंकि प्रकृति को संरक्षित करने के लिए इनका एक मेन उद्देश्य है प्रकृति को संरक्षण करना। और इन्होंने इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यदि हम बात करें, जब इन्होंने आंदोलनों को ज्वाइन किया, जिसमें चिपको आंदोलन या कहें वृक्षों के महत्व को जानकारी देने के लिए सुंदरलाल भगोड़ा जी ने क्या किया, लंदन में जब पर्यावरण पर एक कार्यक्रम हो रहा था, तो मैक्सिको में जब विश्व स्तर की जब कृषि या खाद्यान्न संगठनों में जब संबोधन भी इन्होंने वहाँ कर सका। जब लंदन में जो एनवायरनमेंट पे जब सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर भी अपनी बातें रखी। और जब मैक्सिको की यदि हम बात करें तो मैक्सिको में भी कृषि से या खाद्यान्न से रिलेटेड चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पर भी इन्होंने अपना संबोधन दिया, वहाँ पर भी लोगों को जागरूक किया। और 1981 की हम बात करें तो इन्हें भारत सरकार द्वारा क्या पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया। और जब ये पुरस्कार सम्मान दिया जा रहा था, तो इन्होंने
इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया था, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि मैं ये पुरस्कार तब लूँगा जब संपूर्ण तौर पर वृक्षों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, जब वृक्ष संपूर्ण तौर पर जब लहरा जाएंगे पूर्ण राज्य में या पूरे राष्ट्र में वृक्षों पर एक ठोस रणनीति बनेगी, तभी मैं इस पुरस्कार को लेने का हकदार हूँ। और 1984 की यदि हम बात करें तो इन्होंने संधिवी ट्रायल द्वारा इनको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और 1985 में बम्बई में वृक्ष मित्र संस्थान ने इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति रहे। और जमुना लाल बजाज और रुड़की के अंतर्गत रुड़की विश्वविद्यालय है, वहाँ पे इन्हें जो IIT रुड़की है उन्होंने इन्हें डायरेक्टर के जो डॉक्टर ऑफ सोशल साइंस की मानक उपाधि भी इन्हें दी गई। और इनके द्वारा जो कार्य किए गए वो व्यक्त नहीं किए जा सकते। अब हम बात करें 1944 में देव सुमन संघ राजशाही के खिलाफ जंग की बात करें, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 1944 में जब देव सुमन जी और राजशाही के खिलाफ जब एक जंग छिड़ गई थी, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, जिसे पर्यावरणवादी के तौर पे हम जानते हैं, जो सुंदर बहुगुणा जी ने 1943 से 44 में इन्होंने जब पढ़ाई के दौरान इन्होंने जब टिहरी राजशाही का खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था, तो श्री देव सुमन से छिप कर मिले ये। और 1944 में टिहरी जेल में बंद देव सुमन ने हाई कोर्ट में बयान दिया कि सुंदर बहुगुणा तक पहुंचाया। और सुंदर बहुगुणा ने जो बयान दिल्ली जाकर अखबारों में छपवाया, और छपवाने पर और पुलिस ने सुंदरलाल बहुगुणा जी को एक तरफ से गिरफ्तार कर दिया था, ठीक है। जब गिरफ्तार करने के बाद जब इन्हें जेल भेज दिया गया था, तो जेल में जब ये कुछ दिन रहे तो वहाँ पर इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। इस कारण वहाँ से ये रिहा हुए। उसके बाद ये लाहौर चले गए। लाहौर जाने के बाद 1947 में वह लाहौर से इन्होंने BA की ऑनर्स डिग्री प्राप्त की। उसके बाद ये टिहरी लौट आए और टिहरी रियासत के खिलाफ जो प्रजामंडल में जो चीज़ें चल रही थी उसमें इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। और 14 जनवरी 1948 को राजशाही का तख्ता इन्होंने क्या करा, पलट दिया और प्रजामंडल की सरकार बना। और सुंदरलाल बहुगुणा जी को प्रसार मंत्री यहाँ पर इनको बनाया गया। साथ ही कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सुंदरलाल जी बहुगुणा को जब प्रजामंडल में कौन सा पद इनको दिया गया था, तो इनको जो पद दिया गया था तो प्रचार मंत्री का पद इन्हें दिया गया था। बाद में इन्होंने क्या किया है, टिहरी में कांग्रेस के इनको कांग्रेस के महामंत्री के तौर पे इन्हें नियुक्त कर दिया गया। और 29 जनवरी 1948 को ये महात्मा गांधी से मिले। उसके बाद इन्होंने उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, महात्मा गांधी जब ये महात्मा गांधी से मिले तो महात्मा गांधी ने उन्होंने पीठ थपथपाते हुए इन्होंने कहा कि तुम्हारी अहिंसा को हिमालय पर भी उतार दिया है। कहने का तात्पर्य है कि जैसा आपने जो कार्य किया उस प्रकार से अन्य कोई नहीं कर सकता, और ये आपका जो कार्य है वो हमेशा याद करा जाएगा। और गांधी जी के साथ देखिए बहुगुणा जी का जो योगदान रहा, गांधी जी के भी साथ इनकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आज के पेपर में छपी हुई है। मैंने कहा क्यों ना आपसे ये चीज़ें शेयर की जाए, काफ़ी बाद ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपके कुछ चीज़ें बताऊं यदि, तो उसमें इनको क्या सम्मान दिया गया है उस पर हम थोड़ा ससरी निगाह डालते हैं। 2009 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और 1999 में ना गांधी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये पूछे जाते हैं को इन्हें गांधी सेवा सम्मान कब दिया गया, 99 में दिया गया था। और पहला सम्मान इनको कब मिला था,
1998 में इन्हें दिया गया था। और जो डॉक्टर की ने उपाधि दी गई थी वो किस यूनिवर्सिटी से दी गई थी, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये IIT रुड़की से इन्हें 1989 में इनको मानक उपाधि, डॉक्टर की मानक उपाधि से सुशोभित किया गया था। और 1987 में लाइवलीहुड का जो चिपको आंदोलन के लिए इनको ये वाला पुरस्कार दिया गया था। और जमन लाल बजाज पुरस्कार जो था इन्हें 1986 में ये दिया गया था। और इन्हें जो पद्मश्री था जो इन्होंने लौटा दिया था। और इन्होंने जो कहा था कि सरकार के सम्मुख इन्होंने शर्त रखी, तो उन्होंने वहाँ पर ये कहा था, जब तक पेड़ों की कटाई जारी रहेगी मैं अपने आप को इस सम्मान के योग्य नहीं समझता, क्योंकि इनका जो जीवन रहा है वो संपूर्ण जीवन इन्होंने पर्यावरण के प्रति समर्पित रही। और यदि पर्यावरण के प्रति, ये वृक्षों के प्रति जब इनका जीवन समर्पित रहा है, तो इन्होंने ऐसा ये कर दिखाया जो अन्य व्यक्तियों ने नहीं करा। यदि ये सम्मान ये ले लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं था। एक तरफ पेड़ों की कटान हो रहा है, दूसरी तरफ ये सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनको ये समझ नहीं आया कि सरकार क्या कर रही है। और इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये सम्मान लौटा दिया। और 1981 में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया, क्योंकि एनवायरनमेंट के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। और 1980 में इन्हें विशेष सम्मान दिया गया था। अमेरिका का फेड ऑफ नेचर संस्थान द्वारा इन्हें ये सम्मान दिया गया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इन्हें ऐसे सम्मान दिया गया, इनके द्वारा ऐसे कार्य किए गए। अब आते हैं कुछ हम 1986 की यदि हम बात करें, जब टेहरी की यदि हम बात कर रहे थे, तो टेहरी के विरोध में जब ये आंदोलन कर रहे थे तो इन्होंने 74 डेज का इन्होंने ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी, जिसके आगे सरकार को अपनी जो टेहरी बांध के विरोध में जो इनके स्वर बुलंद हुए थे, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी जो टेहरी बनाने की जो नीति थी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव किए। और इन्होंने जो 74 दिन का जो भूख हड़ताल करी, तो पर्यावरणवादी जो मेगा पार्टिकल ने भी इन्हें समर्थन दिया इस चीज़ के लिए। और बांध का काम तो रुका नहीं, क्योंकि लेकिन सरकार ने जो बांध को प्रभावित हितों के लिए क्या करा, फैसले लेने पर मजबूर हुए। और 1972 की यदि बात करें तो बांध को मंजूरी से ही विरोध के स्वर जब फूट गए थे, जब केंद्र सरकार द्वारा 1972 से 1973 के मध्य टेहरी बांध को बनाने की जब केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, तब से ही इस क्षेत्र में ये सक्रिय तौर पर आंदोलन करने शुरू हो गए थे। और बढ़ चढ़ कर लोग इस पे समर्थन देना शुरू कर दिया था। और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 1986 में आगे आए और अपने ये बांध के विरोध में इन्होंने अपने स्वर तेज किए। और 1989 में पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा ने जो पुरानी टेहरी के पुल के समीप इन्होंने एक कुटिया में आमरण अनशन शुरू कर दिया और बांध को कार्य रोकना पड़ा। और तत्कालीन वह पर्यावरण एवं जो वन एवं पर्यावरण मंत्री थी, उसमें मेनका गांधी ने इन्हें पुनर्वलोकन समिति गठित करने के आश्वासन दिया। और 17वें दिन जब 17 दिन हो गए थे तो उनका अनशन इन्होंने क्या है समाप्त कराया। और 1991 में जब ये उत्तरकाशी में भूकंप आया था तो इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के तौर पर साइकिल से वहाँ यात्रा करी और उस वहाँ को निकल गए। और जब वो वापस आए तो आकर इन्होंने वहाँ आंदोलन शुरू करा। लंबे समय तक ये आंदोलन यहाँ चला और 1993 में फिर से ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। टेहरी बाद में जब ये कुछ दिनों बाद जब ये टेहरी पहुँचने के बाद इन्होंने 30 दिन का जब आमरण अनशन यहाँ पर शुरू किया। तो मोतीलाल वोरा जब राज्यपाल थे मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के, तो वहाँ पर इनसे मिले, उन्हें आश्वासन दिया और इन्होंने अपना आमरण अनशन समाप्त करा और धरने पर अड़े रहे। और सरकार से आश्वासन मिलने पर कोई कार्रवाई न होने पर और 1996 की यदि हम बात करें तो जो उसमें प्रधानमंत्री एच डी गौड़ा थे, उन्होंने पुनः
बात से रिलेटेड पुनर्वास एवं पर्यावरण एक हनुमंत राव समिति की कमेटी गठित की। वहाँ पर बहुत ढेर सारे ऐसे निर्णय लिए जो काफ़ी पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छे रहे। ठीक है, अब आते हैं कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। 1973 में 1972 से 73 में क्या हुआ था, टिहरी की बांध से संबंधित जो हड़तालें चल रही थी उसमें जो सक्रिय हो रहे थे लोग, तो उसी टाइम पे पेड़ों को बचाने के लिए इन्होंने क्या करा, 120 दिन में इन्होंने क्या किया था, 1400 किलोमीटर की दूरी इन्होंने नाप दी थी। 120 दिन में किसके द्वारा 1400 किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। कभी क्वेश्चन आए, मई और अक्टूबर में 2 बार इन्होंने क्या करी, पद यात्रा ये निकालते थे। पर्सनली मैं इनसे मिला हूँ, ये काफ़ी पर्यावरण के प्रति ये ऐसे हैं कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। इनको पर्यावरण के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज है। ये भौगोलिक स्थिति से उत्तराखंड के ऐसे परिचित हैं जैसे कोई भूवैज्ञानिक होता है वो भी उतना प्रकृति को नहीं समझ पाएगा जितना ये समझते हैं। अब बात करते हैं 1973 में जब इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए 120 दिन में जब इन्होंने 1400 किलोमीटर की जो दूरी तय करी थी, उस समय क्या था, चिपको आंदोलन में युवाओं को जोड़ने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या कहा था, 25 मई, देखो इन्होंने जब युवाओं को जोड़ने के लिए 25 मई 1974 को आराकोट गढ़वाल से अस्कोट कुमाऊं की यात्रा शुरू करी। कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने किस सन में कुमाऊं की यात्रा शुरू करी थी। ये थी 25 मई 1974 को इन्होंने आराकोट गढ़वाल से अस्कोट कुमाऊं की यात्रा शुरू करी बागेश्वर तक का। और जो ये यात्रा की, ये 700 किलोमीटर की इन्होंने यह यात्रा करी। और जो यात्रा जो पूरी हुई थी वो 44 दिन इस यात्रा को लगे। और साथ ही ये कुमाऊं से शेखर पाठक, शमशेर सिंह बिष्ट जिनका अब निधन हो चुका है, जो अल्मोड़ा के हैं, इन्होंने भी पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी अपना योगदान दिए हैं। आज ये हमारे बीच नहीं है। गढ़वाल से जो प्रताप शिखर, कुंवर परशुमन और विजय जरधाड़ी भी इसमें क्या रहे, इनके इस जत्थे में सम्मिलित रहे। जो इन्होंने 120 दिन की जो यात्रा की थी, 120 दिन में जो इन्होंने गढ़वाल से कुमाऊं की जो यात्रा की थी, इसमें बहुत बड़े लोग इसमें सम्मिलित हुए। इसमें जो यदि हम बात करें अल्मोड़ा जनपद से, तो शमशेर सिंह बिष्ट का नाम सबसे आगे आता है। इन्होंने भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत, पर्यावरण के अंतर्गत बहुत ज़्यादा अग्रणी योगदान इनके द्वारा भी दिया गया था। और 25 अक्टूबर 1973 में दीपावली के दिन इन्होंने विमलासु से इन्होंने यात्रा शुरू करी। इनका पहला पड़ाव उन्होंने अपनी जो जहाँ पर इनका जन्म था, मरोड़ा गांव में से बनाया, वहाँ से ये इन्होंने अपनी पग यात्रा शुरू करी। जो ये पग यात्रा वहाँ से कहाँ गई हम बताते हैं आपको। जौनपुर से जौनसार तक के रवाई, भाबर, रुद्रप्रयाग, चमोली, सूखाताल से होते हुए ग्वालदम की तरफ गए। फिर थराली से कपकोट तक पहुँचे, थराली, ठीक है। फिर वहाँ से ये क्या हुआ, पिथौरागढ़ गए, पिथौरागढ़ से फिर अल्मोड़ा से फिर नैनीताल होते हुए इन्होंने 1400 किलोमीटर की अपनी पग यात्रा पूरी करी। और साथ ही उत्तराखंड, इन्होंने पूरा उत्तराखंड माप डाला। ऐसे मतलब पैदल यात्रा करना बहुत बड़ी अपने आप में बात है। और लंबी जब यात्रा उन्होंने की, उनकी जो सबसे लंबी यात्रा रही वो रही 22 फरवरी 1974 को इन्होंने मुनिकीरेती में पूरी करी। और साथ ही जो इनके सहयोगी थे, सर्वोदय, घनश्याम सैनाली, आनंद बिष्ट, सुरेंद्र दत्त भट्ट आदि इनके साथ हमेशा मौजूद रहे। और इन्होंने अपना जो संपूर्ण योगदान हमेशा दिया। अब यदि हम बात करें, जो थोड़ा सा हम दलितों की यदि बात करें, जब जिस समय 1961 में जब शिल्पकारों की जो शादी धूमधाम से कराई, पहले इससे शिल्पकारों की जो शादी थी धूमधाम से नहीं, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं, दूसरे को अपने से नीचे समझते हैं। ऐसी
आज की डेट में यदि हम कोरोना जैसे छुआछूत की बीमारी पहले से होती, आज देखिए हर कोई कोरोना से छुआछूत की तरह बच रहा है। आज पता चल रहा है कि छुआछूत क्या होता है। ये दर्द दलितों को कैसा प्रतीत होता होगा, आप लोग अब समझो कि आज हम कोरोना से एक दूसरे के घर नहीं जाते, एक दूसरे के हाथ का कुछ खाते नहीं, तो एक दूसरे से हम जुड़ते नहीं, कहीं ना कहीं हमें गंदा फील होता है। तो ऐसा उत्पीड़न हमेशा से शिल्पकारों से दलितों के साथ होता रहा। कभी उनको मंदिरों में जाने से रोका गया, और जो मंदिरों में जाने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी ने उनके समर्थन में आए और जाति सम्मान की लड़ाई उनके द्वारा लड़ी। और जो डोलापाल की जो यात्रा रही, उन्होंने उस यात्रा में इनको क्या करा, सम्मान दिलाया। और जो इनकी जो पहली जो यात्रा रही, जो हरिजन संघ सेवा के जो सुंदरलाल जी के सहयोग से डोलापाल के साथ इन्होंने उसको सफलतापूर्वक किया। जो इनकी जो पहली जो डोलापाल की में जो शिल्पकारों की जो निकली, दलितों की निकली, वो निकली बूढ़ा केदारनाथ में भरपूर नववाड़ में ने अपने पुत्र जो बिहारी लाल की जो पहली डोलापाली की यात्री, इनमें सफलता प्राप्त हुई। उसके बाद दशहरे के दिन इन्होंने 1961 में थाड़ा बूढ़ा केदार से बारात ढोलकी और जो ये गाजे बाजे के संगनाद के साथ इन्होंने यात्रा पैदल बयाड़ गांव के लिए रवाना हुई। बरातियों को सुंदरलाल बहुगुणा के अलावा जो उनके सहयोगी रहे, चंडी प्रसाद भट्ट, चिरंजी लाल भट्ट या धर्म नौटियाल या बारा, ये इंद्र बरदोहनी, लगभग 200 बराती थे। और विनय खाल और बासर से होते हुए मास्टर जो लड़की के पिताजी थे मास्टर तेजराम के घर पहुंची। यह डोला पालकी के साथ शिल्पकारों की ऐसी पहली शादी थी जिसमें स्वर्णों के साथ ना तो मुक्केबाजी रही, ना कोई मारपीट रही, ये चीज़ें हुई। तो अब सोच लीजिए पहले शिल्पकारों पर कितना अत्याचार होता था, आज भी हो रहा है। आज यदि हम बात करें कभी आरक्षण से मुद्दे में, यदि कई ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत गंभीर हैं, ठीक है, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे आंदोलन करें, ऐसी चीज़ें करी जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आज ये पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। हमें इनको हमेशा अपने जहन में, पर्यावरण के प्रति हमेशा इनका हमारे जहन में रहेंगे और हम इन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। और इनका जो योगदान है हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और पर्यावरण के लिए हमेशा जद्दोजहद करने वाले पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा जी दुनिया छोड़ गए हैं। और ऑक्सीजन देने वाले जो पेड़ हैं उनकी कुर्बानियों को कोई नहीं भूल सकता, कम से कम उत्तराखंड के तो लोग नहीं भूल सकते। आज कोरोना काल में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की महामारी हो रही है, ये चीज़ कब रुकेंगी? जब हम पेड़ों को अधिक मात्रा में लगाएंगे। यदि पेड़ लगाएंगे तो ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहेगी, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और इससे रिलेटिव काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसे देख लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।